नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी सॉल्यूशंस विद अनुज। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, एसएससी सीजीएल 2022 का पेपर है। टायर 1 का 1 दिसंबर 2022 की पहली शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर है। इसमें हम डेली अब जीके के क्वेश्चंस डिस्कस किया करेंगे। 25 क्वेश्चन डेली जीके के। पीवाईक्यू भी करोगे तो अच्छे से आपका काम चल जाएगा जीके में, ठीक है। आज हम करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज में। अगर हिंदी लैंग्वेज में करने हैं तो आप बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। कल से हम हिंदी में शुरू कर देंगे और इस जीके वाले की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन कहता है द टर्म बैक स्टिक इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स या स्पोर्ट्स। जो हम बात करें अगर बैक स्टिक की तो वो हमारी हॉकी में यूज़ की जाती है बैक स्टिक। देखो, एक इंपॉर्टेंट चीज़ पूछी जाती है बार बार पेपर में चाइना मैन के बारे में। तो चाइना मैन हमारा किस में यूज़ होता है? चाइना मैन हमारा क्रिकेट में यूज़ होता है और बैक स्टिक आपका हॉकी में यूज़ होता है। एक क्रिकेट से संबंधित एक चीज़ और पूछी जाती है पेपर में कि जो आपका ये बैट्समैन है, जो क्या है बैट्समैन है, उसके ठीक पीछे कौन खड़ा होता है? तो सभी क्या करते हैं, इसको विकेट कीपर बोलते हैं, लेकिन बैट्समैन के ठीक पीछे क्या होता है? फर्स्ट स्लिप होती है। बैट्समैन के ठीक पीछे फर्स्ट स्लिप, ठीक है, ये याद रखिएगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग, अब बात की गई है विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल्स इन पंजाब इज सेलिब्रेटेड टू कोमेमोरेट द फॉर्मेशन ऑफ खालसा पंथ। अगर हम बात करें बैसाखी की तो बैसाखी जो है वो आपका पंजाब में मनाया जाता है खालसा पंथ के लिए। उसके बाद है तीसरा क्वेश्चन व्हाट वाज द थीम या व्हाट थीम वाज डिसाइडेड टू सेलिब्रेट द सेकंड इंटरनेशनल डे ऑफ योगा इन इंडिया। तो ये तो था करंट अफेयर का क्वेश्चन, ये हमने याद नहीं रखना। हमने जो चीज़ इस क्वेश्चन में याद रखनी है उसको ऐसे याद रखना है, जो हमारा इंटरनेशनल डे ऑफ योगा है, जो इंटरनेशनल योगा डे है वो कब मनाया जाता है? वो हमारा 21 जून को मनाया जाता है। और 2024 में अब की बार जो 21 जून को मनाया गया है उसमें थीम क्या थी? उसमें थीम रखी गई है योगा फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। क्या थीम रखी गई है? योगा फॉर वुमेन एम्पावरमेंट उसकी थीम रखी गई है, ठीक है। देखिए, जो साथ साथ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आएंगे उनको हम 2024 से जोड़ के अपडेट करते जाएंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है केमिकल फॉर्मूला ऑफ क्विक लाइम। देखो, दो चीज़ें होती है हमारे पास, एक होता है क्विक लाइम। क्या होता है? क्विक लाइम, ठीक है, क्विक लाइम। एक होता है हमारे पास स्लेक्ड लाइम। क्या होता है? स्लेक्ड लाइम। देखो, याद करने की ट्रिक बताता हूँ। क्विक लाइम मतलब जो जल्दी बोला जाए, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड। क्विक लाइम मतलब जल्दी, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? CaO, ठीक है। स्लेक लाइम जो थोड़ा लेट बोला जाए, कहने का मतलब है कैल्शियम, होता वो भी कैल्शियम है क्योंकि दोनों लाइम है तो कैल्शियम होंगे, वो होगा आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या होगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। उसको बोला जाएगा CaOH होल ट्वाइस, ठीक है, उसका फॉर्मूला होता है ये। तो दोनों का याद रखना है। क्विक लाइम जो जल्दी बोला जाए कैल्शियम ऑक्साइड, स्लेक लाइम थोड़ा लेट बोला जाए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दोनों का फॉर्मूला क्विक लाइम का होता है CaO और स्लेक लाइम का होता है CaOH होल ट्वाइस। ये इसका आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है व्हाट इज द यूनिट ऑफ वर्क डन। तो जूल। अगर हम बात करें एनर्जी की, एनर्जी की भी क्या होती है? एनर्जी की भी आपकी जूल होती है, ठीक है। अगर हम बात करें वाट की, वाट किसकी होती है? आपकी पावर। किसकी होती है? पावर। अगर हम बात करें डेसिबल की, डेसिबल किसकी होती है? आपकी नॉइज़ की होती है, या आप उसको बोल सकते हैं इंटेंसिटी ऑफ साउंड। किसकी हो सकती है? इंटेंसिटी ऑफ साउंड, ठीक है। अगर हम बात करें एम्पियर, तो एम्पियर किसकी होती है बच्चों? एम्पियर होती है हमारी करंट की। करंट की क्या होती है? एम्पियर। ये सारी आपने याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद आता है विच ऑफ द फॉलोइंग साइट डू नॉट हैव न्यूक्लियर पावर प्लांट। विजयवाड़ा में आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं है, बाकी जिसमें है आप वो याद करिए, नरहुआ, तारापुर और रावत भाटा। किस में है? नरहुआ, तारापुर और रावत भाटा में आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट है, विजयवाड़ा में नहीं है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है रामकिशन मिशन। देखो, रामकिशन मिशन से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको बिल्कुल आराम से शांति से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है रामकिशन मिशन की स्थापना किसने की। तो इसकी स्थापना की थी बच्चों स्वामी विवेकानंद ने। किसने की थी? स्वामी विवेकानंद जी ने की थी, ठीक है। सबसे पहले आपने याद रखना है स्वामी विवेकानंद जी ने इसकी स्थापना की। कब की गई थी? तो ये की गई थी आपकी 1897 में की गई थी, ठीक है। किसने स्थापना की? स्वामी विवेकानंद ने की। कब की? 1897 में की थी, ठीक है। 1897 में इसकी स्थापना की गई थी। अगर आपसे इसका हेडक्वार्टर पूछा जाए तो हेडक्वार्टर है इसका बेलूर मठ। कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में। कहाँ पे है? बेलूर मठ, वेस्ट बंगाल,
ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि इनका बर्थडे कब आता है, मतलब स्वामी रामकृष्ण जी का जो रामकृष्ण नहीं, स्वामी विवेकानंद जी का जो जन्मदिन है वो आता है 12 जनवरी को, और उस दिन क्या मनाया जाता है, नेशनल यूथ डे मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है आपका, नेशनल यूथ डे मनाया जाता है। ठीक है, ये चीज़ आ गई। उसके बाद एक और चीज़ जो आपने याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि इनका जो नाम था, इनका नाम क्या था, नरेंद्रनाथ दत्ता। क्या नाम था इनका, नरेंद्रनाथ दत्ता इनका नाम था, नरेंद्रनाथ दत्ता। ये सारी इन्फॉर्मेशन याद रखनी है। उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया है कि उन्होंने स्ट्रेस किया था द आइडल ऑफ डैश थ्रू सोशल सर्विस एंड सेटिस्फैक्शन, तो साल्वेशन मतलब मोक्ष के लिए उन्होंने ये चीज़ की थी। ठीक है, ये आपने याद रखना। देखो ये क्वेश्चन कल ही पूछा गया है CHSL के पेपर में कि इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे कब मनाया जाता है। ये आपका 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, गांधी जयंती वाले दिन मनाया जाता है 2 अक्टूबर को इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे। कल क्या था, 4 जुलाई। 4 जुलाई को जो CHSL की 3rd शिफ्ट हुई थी, जाके चेक कर लेना, उसमें सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ था। ठीक है, उसके बाद आता है विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज एस्टेब्लिश द किंगडम ऑफ विजयनगर। अब भाई साहब विजयनगर की बात आई है तो इसको भी शुरू से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसकी कैपिटल याद होनी चाहिए। विजयनगर एम्पायर की जो कैपिटल थी वो थी हम्पी। फिर आपको याद होना चाहिए हम्पी कहाँ पे है, हम्पी आपकी कर्नाटका में है। ठीक है, उसके बाद आपको याद होना चाहिए हम्पी को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया था 1986 में। 1986 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ विजयनगर एम्पायर की, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1336 में हुई थी। किसने की थी, 2 भाई थे, एक हरिहर था, ठीक है, और एक कौन था, एक था हमारा हरिहर एंड बुक्का। 2 भाइयों ने विजयनगर एम्पायर की स्थापना की थी, 1336 में की थी। अगर हम बात करें किस डायनेस्टी के थे, तो वो संगमा डायनेस्टी के थे। ठीक है, कौन सी डायनेस्टी के थे, संगमा डायनेस्टी के थे। ये था आपका सारा विजयनगर एम्पायर के बारे में जो चीज़ इंपॉर्टेंट जो पेपर में पूछी जाती है वो। अगर हम बात करें कर्नाटका की, तो कर्नाटका में आपका जो इंपॉर्टेंट होता है वो देख लीजिए, एक आपका यक्षगान होता है। क्या होता है, यक्षगना। ठीक है, इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, ये आपसे पूछा जाता है। ठीक है, दूसरी चीज़ जो आपकी होती है वो है यहाँ पे बच्चों कुंद्रेमुख आयरन ओर। क्या होता है, कुंद्रेमुख आयरन ओर है। ठीक है, आयरन ओर है इसलिए पूछा जाता है। इतनी चीज़ आगे समझ में। उसके बाद सबसे बड़ा जोग फॉल होता है यहाँ पे। क्या होता है, जोग फॉल्स, जिसको गैरुसोपे फॉल्स भी बोलते हैं। कितना है, 873 फीट समथिंग का है, और ये किस रिवर पे बना है, शरावती रिवर पे बना हुआ है। किस पे, शरावती रिवर पे। इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है व्हेन वॉज वायुदत्त एयरलाइन सेटअप इन इंडिया। तो 1981 में जो आपकी वायुदत्त एयरलाइन थी वो इंडिया में सेटअप हुई थी। उसके बाद आता है वियरिंग अवे ऑफ लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट्स लाइक वाटर हो गया, विंड हो गया, आइस, वो आपका होता है इरोजन। क्या होता है, इरोजन होता है, वो आपने याद रखना है। उसके बाद आता है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ CBDT इन जून 2022। 2022 की बात की गई है। अगर हम अब की बात करें 2024 की, तो 2024 में हो जाएंगे आपके रवि अग्रवाल। कौन हो जाएंगे, रवि अग्रवाल जो हैं अब हाल फिलहाल में प्रेजेंट में क्या है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के चेयरमैन हैं। उसके बाद है हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज सरोद सम्राट इन इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। तो अमजद अली खान जो हैं वो आपके क्या हैं, सरोद सम्राट हैं। उसके बाद अगर हम बात करें पंडित रविशंकर प्रसाद की, ये आपके सितार से संबंधित है, महत्वपूर्ण है। इनको क्या मिला था, 1999 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। क्या दिया गया था, 1999 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, ये आपका महत्वपूर्ण है। उसके बाद आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द मेथड ऑफ नेशनल इनकम एस्टिमेशन। अगर हम बात करें नेशनल इनकम की, तो वो हमारे इनकम मेथड से संबंधित है, प्रोडक्ट से होती है और एक्सपेंडिचर से होती है। बैंकिंग मेथड का कोई मतलब नहीं होता। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है द टर्म पार्लियामेंट रेफर्स टू द नेशनल लेजिस्लेटर। अगर हम पार्लियामेंट की बात करें तो अभी आपको बता देते हैं, CHSL में भी इंपॉर्टेंट था, एक बार अच्छे से फिर बता देते हैं। आपको याद रखना है सरला। क्या याद रखना है, सरला। ठीक है, सै से हो जाएगा बच्चों संसद, सै से क्या हो जाएगा आपका संसद, रै से क्या हो जाएगा राज्यसभा, ठीक है, और लै से क्या हो जाएगा लोकसभा। ठीक है, याद 79, 80 और 81 ये इसके अनुच्छेद हो गए। सरला 79, 80, 81, संसद का 79, राज्यसभा का 80, लोकसभा का 81। संसद में 3 चीज़ें आती हैं। 3 चीज़ें कौन सी आती हैं, एक आते हैं आपके प्रेसिडेंट,
ठीक है। बाकी 2 हाउस ऑफ पार्लियामेंट आते हैं, एक राज्यसभा और एक आपका लोकसभा। इसमें जो मेन चीज़ आपने याद रखनी है, प्रेसिडेंट की उम्र, प्रेसिडेंट बनना है तो पहले 35 साल के हो जाओ, राज्यसभा में इलेक्शन लड़ना है तो पहले 30 साल के हो जाओ, और लोकसभा में लड़ना है तो पहले 25 साल के हो जाओ, ठीक है। राज्यसभा को अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट बोला जाता है, लोकसभा को लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट बोला जाता है, और प्रेसिडेंट को कुछ नहीं बोला जाता, ठीक है। अगर हम बात करें राज्यसभा की, ये कभी भी डिसॉल्व नहीं हो सकती, कैन नॉट बी डिसॉल्व, ठीक है। दूसरी चीज, ठीक है, ये कभी भी भंग नहीं हो सकती, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें राज्यसभा की, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एसएससी का कि हर 2 साल में 1/3 जो इसके मेंबर हैं वो रिटायर होते हैं, ठीक है। हर 2 साल में 1/3 मेंबर रिटायर हो जाते हैं। उसके बाद है कैमल प्रोटेक्शन, जो डेवलपमेंट पॉलिसी थी राजस्थान की थी, ये आपने नहीं याद रखना। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। हु अमंग द फॉलोइंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाज आल्सो द डिप्टी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन। बात की गई है प्लानिंग कमीशन की, सेटअप हुआ था 1950 में। कब हुआ था? 1950 में। पहला प्लानिंग कमीशन आया था 1951 से 1956। किस पे आया था? पीसी हैरोल्ड डोमर मॉडल पे। किस पे आया था? हैरोल्ड डोमर मॉडल पे। दूसरा आया था 1956 से 1961, ये आपका पीसी महालनोबिस मॉडल पे आया था, ठीक है। इसने क्वेश्चन पूछा है कि हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वॉज ओनली द डिप्टी चेयरमैन, तो वो थे हमारे प्रणब मुखर्जी, जो प्रेसिडेंट भी थे और डिप्टी चेयरमैन भी थे। अगर हम चेयरमैन की बात करें प्लानिंग कमीशन की, तो प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19 कहता है इन गोल्गी एपरेटस द मैच्योरिंग फेस इज कन्वेक्स। गोल्गी एपरेटस जो मैच्योरिंग फेस होता है वो क्या होता है? कन्वेक्स होता है। उसके बाद आते हैं भाई साहब राजा राम मोहन रॉय, इन्होंने क्या किया था? ब्रह्मो सभा की स्थापना की थी, जिसको बाद में ब्रह्म समाज बोला गया था। कब की थी? 1828 में की थी। कहाँ पे की थी? कलकत्ता में की थी। कहाँ पे की थी? कलकत्ता में की थी, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है। डैश इज अ पार्ट ऑफ जाइलम टिश्यू इन प्लांट्स स्टोर फूड, तो जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलन पैरेन्काइमा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट होता है। उसके बाद आता है ये आपका विच अमंग द फॉलोइंग ग्रैमी अवार्ड्स, ये आपका 2015 का था, इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स हड़प्पन साइट्स नॉट हैव बीन फाउंड। आपको पता है हरियाणा में राखी गड्डी है, राजस्थान में भी है, गुजरात में भी है, उत्तराखंड में आपकी कोई भी हड़प्पा साइट नहीं है, ठीक है। अगर हम बात करें हड़प्पा सिविलाइजेशन की, तो किसने स्थापना की थी? 1921 में। किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। किसने की थी बच्चों? दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। बर्निंग ऑफ कोल जो है वो आपका एग्जाम्पल होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है द फॉरमोस्ट राइट अमंग राइट्स टू फ्रीडम। अगर हम बात करें राइट टू फ्रीडम की, तो वो क्या है? हमारा राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी हमारा राइट टू फ्रीडम है। अब जब बात की गई है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की, तो आपको बता दें ये हमारा किस में आता है? फंडामेंटल राइट्स में आता है। किस में आता है? फंडामेंटल राइट्स में आता है। अगर हम बात करें फंडामेंटल राइट्स की, तो वो किस में आता है? वो हमारा पार्ट 3 में आता है। किस में आता है बच्चों? पार्ट 3 के अंतर आता है। फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिए हैं? तो ये आपने लिए हैं यूएसए के संविधान से लिया गया है। कितने आर्टिकल होते हैं? आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक होते हैं। इसमें एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल होता है आर्टिकल 32, ठीक है। उसमें क्या किया जाता है? सुप्रीम कोर्ट जो है वो आपका रिट्स जारी करता है। टोटल कितने टाइप की रिट्स जारी करता है? 5 टाइप की रिट्स जारी करता है। और यही चीज़ आपसे पूछ ली जाए कि हाई कोर्ट किस आर्टिकल के तहत रिट जारी करता है? 226 के तहत रिट जारी करता है, ठीक है। 12 से लेके 35 की बात की गई है। तो आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 आपका क्या हो जाएगा? राइट टू इक्वेलिटी। क्या हो जाएगा? राइट टू इक्वेलिटी, ठीक है। 19 से लेके क्या हो जाएगा? 21 तक आपका क्या हो जाएगा? 19 आपका किससे हो जाएगा? फ्रीडम से, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है। अगर याद रखना है तो इसकी एक ट्रिक भी बताई थी मैंने, EFERC, ठीक है। ई से क्या हो जाएगा आपका? राइट टू इक्वेलिटी, F से फ्रीडम, R से रिलीजियन, E से एजुकेशनल, C से कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है। तो ये बच्चों हमारा आज का सेशन था। अगर आपको हिंदी में चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, कल से हम हिंदी में ले आएंगे। इसकी PDF ऐसे ही डिटेल्ड आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।